IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तोसी फंड सहूलत के तहत तकरीबन $1 अरब और लचक और पायदारी सहूलत के तहत $21 करोड़ तक रसाई हासिल होगी। दोनों इंतजामात के तहत मजमूई अदायगियाँ तकरीबन $4.5 अरब तक पहुँच जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील चाहता है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को आबनाए होर्मुज़ खोलनी पड़ेगी। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। हम ईरानी रिजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान के पास एटम बम होता तो वो मशरिक़ वस्ता में इस्तेमाल कर चुका होता। अगली बारी क्यूबा की है। मियामी में खिताब में ट्रंप ने कहा कि उन्हें स्ट्रेट ऑफ ट्रंप को खोलना पड़ेगा। बोले, मेरा मतलब होर्मुज़ है। माफ़ कीजिए, मुझे वाकई ही अफसोस है। फेक न्यूज़ कहेगा मैंने हादसाती तौर पर ऐसा कह दिया। मीडिया पर अब इस पर तबसरे होंगे। हमेशा कहा है कि नेटो कागजी शेर है, हमेशा नेटो की मदद की, लेकिन उन्होंने कभी हमारी मदद नहीं की। नेटो ने हमारी मदद ना करके बड़ी गलती की है। नेटो के बरक्स सऊदी अरब, कतर, UAE, बहरीन, कुवैत ने मदद की और लड़े। ट्रंप ने कहा कि सऊदी वली अहद उनके दोस्त हैं, वो जंगजू हैं। सऊदी अरब, UAE और कतर की लीडरशिप के शुक्रगुजार हैं। तुर्की ने मामले से खुद को दूर रखा। ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले न करने के ऐलान के बावजूद इसराइल का ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमला। इसराइल ने ईरान के एक बिजली घर, 2 स्टील के कारखानों और सिविलियन न्यूक्लियर तंसीब को निशाना बनाया। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला। कोई जानी, माली या तकनीकी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने हमले की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि इसराइल का दावा है कि ये हमले अमेरिका के साथ राबते से हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान इसराइली जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। खुंदाब में भारी पानी के रिसर्च रिएक्टर पर हमले के बाद पासदाराने इनकलाब की वार्निंग, खबरदार किया कि अमेरिका और इसराइल से वाबस्ता कंपनियों के अफराद फौरी तौर पर काम की जगह छोड़ दें। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले 10 रोज़ के लिए मौखर करने का ऐलान किया था। ईरान अमरीका जंग का मामला, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। सिफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान का इम्कान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान ने कहा कि इब्तदाई तौर पर हम ये मीटिंग तुर्की में करने के ख्वाह थे। हमारे पाकिस्तानी भाई को मुल्क में ही रुकना था, इसलिए मीटिंग पाकिस्तान में रखी। हमारी मीटिंग इस हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में हो सकती है। अगर अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात को मुमकिन बनाता है या किसी मुआहदे पर पहुंचता है तो उसे इसराइल पर असर रसूख डालने के लिए भी तैयार रहना होगा। अमेरिकी नुमाइंदे खुसूसी विटकॉफ ने कहा कि ईरान के साथ मीटिंग इसी हफ्ते होगी। 15 निकाती तजवीज़ पर ईरान से जवाब मुतवक्किर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, खलीज की जंग से मुतालिक पाकिस्तान अमन की कोशिशों पर बात कर रहा है। पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है कि खित्ते और बरादर इस्लामी ममालिक नुकसान से बचें और पायदार अमन की राह हमवार हो सके। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें महज एक बैनुल-अक़वामी सिफारती जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा और उम्मत मुस्लिमा के बेहतरीन मफाद में है। वज़ीर आज़म ने बताया कि उन्होंने मुतादिद मरतबा ईरान और खलीजी मुल्कों के सरबराहान से बात की है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी इन काविशों में मसरूफ़ हैं, जबकि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इन अमन कोशिशों में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। ये हफ्ता जो आज से शुरू हो रहा है, इसमें भी मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है।
हुकूमत का तेल की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ खुद बर्दाश्त करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ये बोझ विफाकी हुकूमत ने खुद उठाने का फैसला किया। इसका हजम 56 अरब रुपए बनता है। मतवातर 3 हफ्ते के अंदर 125 अरब रुपए का तारीखी बोझ हुकूमत ने अपने कंधों पर उठाया है। आलमी मंडी में कीमतें देखी जाएं तो पेट्रोल 554 रुपए फी लीटर होना चाहिए था, मगर आप 322 रुपए में हासिल कर रहे हैं। डीजल की कीमत आज 790 रुपए फी लीटर होनी चाहिए थी। हुकूमत आपको 335 रुपए फी लीटर में फराहम कर रही है। दुनिया भर के ममालिक में पेट्रोल की कीमतें दुगना हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि किफ़ायशारी अब इख्तियारी नहीं, सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी बन गई है। सफ़र करने से पहले सोचें, क्या ये सफ़र ज़रूरी है? हर बार गाड़ी या मोटरसाइकिल का निकालना ज़रूरी है? हुकूमत ने अब तक महंगाई के तूफान को आवाम तक पहुँचने से रोक रखा है। हुकूमत ये जद्दोजहद अकेले नहीं कर सकती, लिहाजा गुजारिश है कि हुकूमत जो जामे मनसूबाबंदी बना रही है उसमें भरपूर ताउन करे। उसका ऐलान अगले चंद दिनों में किया जाएगा। आज से मट्टी का तेल 4 रुपए 66 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 433 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 321 रुपए 17 पैसे रहेगी। डीजल की फी लीटर कीमत 335 रुपए 86 पैसे रहेगी। हुकूमत पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 95 रुपए 59 पैसे फी लीटर और डीजल पर 203 रुपए 88 पैसे फी लीटर पीडीसी की मद में अदा करेगी। खाम तेल की कीमत में 5% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $113 फी बैरल से तजावुज कर गया। WTI खाम तेल $100 फी बैरल की। ईरान की जानिब से इसराइल पर क्लस्टर बमों से हमले। इसराइल की एक शख्स की हलाकत और 2 के जख्मी होने की तस्दीक। ईरान का कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज तबाह करने और दुबई में साहिल और होटल पर हमले करके कई अमेरिकी फौजियों को हलाक करने का दावा। 3 कंटेनर जहाज़ों की आबनाए होर्मुज़ से गुजरने की कोशिश नाकाम बना दी गई। इसराइल के तेहरान पर भी हमले। अमरीकी अखबार के मुताबिक जुमे के रोज सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने मिसाइल हमला किया। हमले में मुतादिद अमरीकी फौजी जख्मी हुए। अमरीका के कई रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुकाम की सऊदी अरब में फौजी अड्डे पर हमले में 12 अमरीकी फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक। उधर सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि रियाज की जानिब फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया गया। जुमे को इमाराती फ़ज़ाई दिफा ने 6 मिसाइल और 9 ड्रोन्स मार गिराए। इमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक अब तक 378 बैलिस्टिक मिसाइल, 1835 ड्रोन मार गिराए गए। उधर ईरान ने पासदारान इनकलाब की नेवी इंटेलिजेंस सरबरा बहनाम रज़ाई की शहादत की तस्दीक कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका मुंतज़िर है कि मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी कौन करेगा। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारे बगैर अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। ईरान जंग महीनों नहीं हफ्तों में ख़त्म होने की तवक्को है। ईरान के खिलाफ जंग मज़ीद 2 से 4 हफ्तों तक जारी रह सकती है। फ्रांस में G7 वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान में फ़ौजी मकासद पाने के बावजूद भी आबनाए होर्मुज़ खुली रखना एक फ़ौरी चैलेंज बन सकता है। अमरीका जंग ख़त्म होने के बाद आबनाए होर्मुज़ खुली रखने पर बैनुल-अक़वामी ताउन हासिल करेगा। खदशा है कि ईरान आबनाए होर्मुज़ के लिए टूल सिस्टम कायम करने का फैसला कर सकता है। होर्मुज़ बंद करना ख़तरनाक है। ज़रूरी है कि दुनिया के पास एक मंसूबा मौजूद हो। यूक्रेन के लिए मुख्तस हथियार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, लेकिन ऐसा हो सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप की मकबूलियत में बड़ी कमी। अमेरिकी न्यूज़ चैनल ने ट्रंप की कारकर्दगी का सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक ट्रंप की कारकर्दगी को अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया। 59% ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। महंगाई पर ट्रंप की कारकर्दगी को 71% अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मईशत पर भी ट्रंप को धचका। 66% अवाम ने नापसंदीदगी का इज़हार की। खारजा पॉलिसी पर ट्रंप को 62% अवाम की मुखालिफत का सामना। ईरान पॉलिसी पर भी अवाम ट्रंप से मुतमईन नहीं। 64% ने कारकर्दगी मुस्तरद कर दी। सर्वे 20 से 23 मार्च 2026 के दौरान किया गया।
अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग आसान बताकर ट्रंप को शामिल करवाने पर वेंस से नेतन्याहू को झाड़ पिलाई। वेंस ने इल्जाम लगाया कि नेतन्याहू ने ईरान पर रिजीम की तब्दीली के इम्कानात पर हद से ज्यादा खुशफहमी दिखाई। ट्रंप को जो ख्वाब दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को यकीन दिलाया था कि ईरान जंग और रिजीम चेंज आसान होगी। अमरीकी नायब सदर इसराइली वज़ीर आज़म के दावों की हकीकत से वाकिफ थे। जेडी वेंस ईरान जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि नेतन्याहू ने अमरीकी अवाम की जानों और टैक्स पर जुआ खेला। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ये जुआ बुरी तरह हार गए। नेतन्याहू अब यकीनी बना रहे हैं कि इस हार का खुमियाजा अमरीकी अवाम भुगतें। ईरान जंग के मामले पर इसराइली वज़ीर आज़म और मोसाद के सरबराह में शदीद इख्तलाफात। ईरानी मीडिया का दावा है कि मोसाद सरबराह एक हफ्ते में अहम मीटिंग्स में शिरकत नहीं कर रहे। मोसाद सरबराह पर ईरानी फौज की सलाहियतों से मुतालिक गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम है। इसराइली वज़ीर आज़म ईरान जंग की जिम्मेदारी मोसाद सरबराह पर डाल रहे हैं। मोसाद का मौक़िफ़ है कि जंग के जिम्मेदार इसराइली वज़ीर आज़म हैं। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जंग से मुतालिक अरब टीवी के प्रोग्राम में सेनेटर मुशाहिद हुसैन और इसराइल के कौमी सलामती के साबिक मुशीर याकूब एमिडोर के दरमियान बहस। मुशाहिद हुसैन ने कहा, अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले ग्रेटर इसराइल मंसूबे का हिस्सा हैं। जंग में ईरान को बरतरी हासिल है। ट्रंप या नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं होगा कि ईरान चौथे हफ्ते में भी पूरी कुव्वत से डटा रहेगा और आबनाए होर्मुज़ इतनी कामयाबी से बंद रखेगा। इसराइल और अमेरिका का मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो गया। अब सदर ट्रंप अमन की भीख मांगने पर मजबूर हैं। इसराइल के कौमी सलामती के साबिक मुशीर ने कहा कि इसराइल में हालात मामूल के मुताबिक हैं। तवक्को से कम इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए गए। मुशाहिद हुसैन के सवाल पर कि आयरन डूम का क्या हुआ, उसे नाकाबिले शिकस्त कहा जाता था। साबिक इसराइली मुशीर बोले, आयरन डूम बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने 90% हमले कामयाबी से रोके। फिर खुद ही तस्लीम किया कि ज्यादातर हमले आयरन डूम ने नहीं बल्कि एरो 3 ने रोके। ईरानी सदर मसूद फिज़िशकियान की तेहरान में शहरियों से मुलाकात। ईरानी सदर तेहरान में सुपर स्टोर पर पहुंच गए और शहरियों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर मौजूद शहरियों ने ईरानी सदर मसूद फिज़िशकियान के साथ तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के चीन, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से राबते। इसाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। वांग यी ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों पर चीन की हिमायत का इज़हार किया। कहा कि ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात के आगाज़ का खैर मकदम करते हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की बेस पर वापस लाने की हौसला अफजाई करे। फौरी जंगबंदी, मुज़ाकरात की बहाली, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बहरी रास्तों के अमन की हिमायत पर इत्तफ़ाक़। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इसाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अबुल आती से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। हालिया पेशरफ पर बातचीत। इसाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी टेलीफोन पर राबता किया। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया। G7 ममालिक ने कहा कि ईरान जंग में शहरियों और बुनियादी ढांचों पर हमलों को फौरी रोका जाए। G7 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास के मुश्तरका एलामिया में इलाकाई शराकतदारों, शहरी आबादियों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर तनाज़े के असरात कम करने की अहमियत पर जोर दिया गया। इजलास में आबनाए होर्मुज़ में जहाज़रानी की महफूज और टोल फ्री आज़ादी को बहाल करने की ज़रूरत का भी अदा किया गया। G7 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा के पेरिस में होने वाले इजलास में सऊदी अरब, ब्राज़ील, जनूबी कोरिया, भारत और यूक्रेन भी शरीक हुए।
लाहौर के लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में 2 मुख्तलिफ सर्जरीज के दौरान डॉक्टर्स के मुकाबले की वीडियो वायरल। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और अमले के अरकान विक्ट्री का निशान भी बनाते रहे। हुकूमत पंजाब का एक्शन, MS लेडी विलिंगटन अस्पताल और हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट से 3 रोज में जवाब तलब कर लिया। 4 डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग को मुअत्तल कर दिया गया। कहा, इस तरह के मुबैना इकदाम तिब्बी अखलाकियात की खिलाफ वर्जी हैं। इकदाम हुकूमती कवायद और अस्पताल के SOPs के तहत सख्ती से ममनू हैं। मजाज अथॉरिटी ने उसे सरकारी जिम्मेदारियों की अदायगी में गफलत की एक संगीन मिसाल करार दिया। दुक्की के इलाके कली होस्ट्री में पुलिस और ATF की कार्रवाई। DIG लोलई के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मतलूब 2 दहशतगर्द हलाक, ATF का एक जवान जख्मी, जदीद असलहा बरामद। हलाक दहशतगर्द कुली बख्तियार खान में 5 FC एहलकारों के कत्ल में मुलविस थे। बलूचिस्तान के जिला गवादर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। छपलिकानी में बरसाती नाले का पानी गांव में दाखिल होने से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। आज रात से 29 मार्च तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी का इम्कान। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आंधी और यालाबारी से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। रियासत शारजा बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। दुबई एयरपोर्ट के अतराफ और कई अहम सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अबू धाबी के मरकजी इलाकों में भी पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ सड़कों से पानी निकालने का काम जारी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। कराची के इलाके औलंगी टाउन में शहरियों के तशद्दुद से जख्मी 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान ने दौरान वारदात फायरिंग करके 4 शहरियों को जख्मी किया था। मौके पर मौजूद दीगर शहरियों ने दोनों मुल्जिमान को पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 खयाबान इत्तेहाद सिग्नल के करीब कार और रिक्शे में टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। खुदादाद कॉलोनी सिग्नल के करीब चलती गाड़ी में आग लग गई। 3 बच्चियों और 4 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी। गाड़ी में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। सरगोधा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खवातीन की वीडियोस बनाने वाला शख्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने खवातीन की वीडियोस बनाकर नाजेबा अल्फाज के साथ अपलोड की। ट्रांसशिपमेंट को फरोग देने के हुकूमती इकदाम से कार्गो हैंडलिंग में बेहतरी। ट्रांसशिपमेंट के फरोग के लिए हुकूमत ने बंदरगाहों की मजमूई गुंजाइश में इजाफा कर दिया। ज़राए के मुताबिक कराची पोर्ट ट्रस्ट को 20,000 और पोर्ट कासिम अथॉरिटी को 12,500 TEUs के साथ फाल कर दिया गया। गवादर पोर्ट अथॉरिटी को 5,000 TEUs की सलाहियत के साथ फाल बनाया गया। कराची पोर्ट पर 8,000 कंटेनर्स वसूल हुए। ट्रांसशिपमेंट कवायद में तरमीम। ऑफ डॉक टर्मिनल्स पर कार्गो जखीरा करने की इजाज़त। गुंजाइश 60,000 कंटेनर्स कर दी गई। स्कैनिंग चार्जेस में 50% कमी कर दी। टर्मिनल ऑपरेटर्स ने भी फौरी तौर पर 25% कमी कर दी। ट्रांसशिपमेंट कार्गो लाने वाले जहाज़ों के लिए बंदरगाह की फीस 60% तक कम कर दी गई। हुकूमत ने समंदर से फ़ज़ा ट्रांसशिपमेंट की इजाज़त भी दे दी। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हमलों के मकामात को रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक मिसाइल, ड्रोन गिरने के मकामात की तस्वीर, वीडियोस बनाने और शाया करने पर पाबंदी है। हमलों के मकामात की मालूमात फैलाने से कानूनी कार्रवाई का सामना हो सकता है। मुर्तकिब अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी और अदालती कार्रवाई की जाएगी। इसराइली और अमरीकी बमबारी में ईरान के मशहूर ज़माना फिल्मी हिदायतकार अब्बास कियारोस्तमी का घर भी निशाना बन गया। अब्बास ईरान के मशहूर तरीन हिदायतकार थे जिन्हें उनकी फिल्म टेस्ट ऑफ चेरी पर फ्रांस का बड़ा फिल्मी एजाज पॉम दूर भी मिला था। अब्बास सन 2016 में इंतकाल कर गए थे। इसराइली और अमरीकी बमबारी से इस्फहान के मशहूर चहल सतून महल और गुलिस्तान महल को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान के मुताबिक इस बमबारी में इसके साथ 80 सकाफती मकामात को नुकसान पहुंच चुका है।
दुबई में तूफानी बारिश के दौरान बुर्ज खलीफा पर बिजली कड़कने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दुनिया की सबसे बड़ी बुलंद इमारत पर बिजली कड़कने का मंजर कैमरे की आंख में महफूज हो गया। किसी नुकसान की इत्तला नहीं। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पर तनकीद क्यों की? पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी पर टेस्ट क्रिकेटर नसीम शाह को शोकॉज नोटिस भेज दिया। नसीम शाह को मुक़र्ररा वक्त के अंदर अपना जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक इल्ज़ामात साबित होने की सूरत में नसीम शाह का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ सकता है। 26 मार्च को नसीम शाह के सोशल मीडिया अकाउंट से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम आमद पर वज़ीर आला मरीम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया गया था। बाद में सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट डिलीट कर दी गई और कहा गया कि नसीम शाह का अकाउंट हैक हुआ, अब रिकवर कर लिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के दूसरे दिन के मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से हरा दिया। मैच से पहले बैटिंग करते हुए कराची किंग्स ने 7 विकेट पर 181 रन बनाए। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 7 विकेट पर 167 रन तक पहुंची। हसन अली ने 27 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच पेशावर ज़ल्मी और रावलपिंडी के दरमियान दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान शाम 7 बजे खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और फैसलाबाद में रुस्तम में पाकिस्तान के फाइनल में पाक आर्मी के गुलजार गुल्लू भट्ट ने वापदा के अदनान टायरा वाला को पिछाड़कर रुस्तम में पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर लिया। विनर को 5 लाख रुपए जबकि रनर अप को 3 लाख रुपए इनाम से नवाजा गया। फाइनल से कबल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के नामवर पहलवानों के दरमियान 20 मुकाबले हुए। शायकीन की बड़ी तादाद ने रुस्तम में पाकिस्तान दंगल समेत पहलवानों की जोर आजमाई के मुकाबले देखे और पहलवानों को खूब दाद दी।